लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन बना है कि नहीं बना है? बना है सर, बन गया था लेकिन एक डाउट है। क्या डाउट है, बोलो। उसी क्वेश्चन में सर, अगर उसमें तो कुछ दिया नहीं है ऐसे आइए क्या बोलते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, तो हम अगर रिक्वायर्ड IRR निकालते हैं तो हमारा नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, जो भी हमारा वो है NPV। क्योंकि अगर हम 10 क्या बोलते हैं 18 लाख, अगर 18 लाख से कम लेते हैं तो हमारा नेगेटिव आ जाएगा ना NPV। तुम बात नहीं समझ रहे हो। हम एनपीवी क्यों करेंगे? हम सीधा पहले आईआरआर निकालेंगे। रेट रेट तो निकलेगा ना पॉजिटिव। 10% हो, 8% हो, 10% निकला आईआरआर। यस सर। अब आईआरआर को ही रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मानो। सर तो हम आईआरआर जब को ही 10 रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। हाँ, तो बोलो बोलो बोलो। हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू IRR होगा ना, जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एज्यूमिंग होगा। IRR टू बी रेट ऑफ, तो उस केस में हमारा हाँ, IRR ठीक है। ये और डिस्काउंटिंग रेट सेम हो जाएगा, तो हमारा ये NPV तो जीरो आ जाएगा उस केस में, अगर वो इक्वल वैल्यू आता है तो। तो एनपीवी तुम करके तो देखो, आ रहा है कि क्या आ रहा है। ऐसे सर अगर 10 देते हैं तब हमारा NPV पॉजिटिव आ जा रहा है। पॉजिटिव आ रहा है ना? यस तो सर। यही हम बताने के लिए, यही हम समझाने के लिए बात कर रहे थे। जहां पे आईआरआर और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दोनों बराबर हो, वहां पे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट भी हो सकता है और प्रोजेक्ट रिजेक्ट भी हो सकता है। मतलब क्या हुआ कि जो भी मेरा पिछले मतलब आने वाले 5 साल में जो कैश इनफ्लो होगा, जब आप उसका एनपीवी निकालेंगे, जब आप उसको जोड़ेंगे, ठीक है, तो उसका जो समेशन है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश इनफ्लोज, वो बराबर हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। राइट? तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 होगा। पीआई का वैल्यू क्या होगा? 1। ना एक से ज्यादा होगा ना एक से कम होगा। पीआई का वैल्यू क्या होगा? 1। अब सपोज करो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बाबू इसमें, कि सपोज करो कि तुम्हारा जो एनपीवी जो हो रहा है समेशन, वो भी 18 लाख है। मतलब जो एनपीवी जो आ रहा है समेशन, जो वो पूरा वो 18 लाख है एनपीवी। और जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जो भी है तुम्हारा, वो भी 18 लाख है। तो 18 लाख कट गया, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। होगा ना? यस सर। तो अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करो या फिर रिजेक्ट करो। तुम एक्सेप्ट भी कर सकते हो या फिर रिजेक्ट भी कर सकते हो। इज इट क्लियर? यस यस, समझ गए। ठीक है, लिखो तो एक क्वेश्चन लिखो। अ कंपनी हैज द फॉलोइंग items appearing on the liability side of the balance sheet. लिखिए, नंबर 1, इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीज 5 lakhs, comma 10% preference share capital
10% preference share capital rupees 3 lakhs. 15% debentures. 15% debentures rupees 2 lakhs. Bank loan at 10%. Bank loan at 10%, rupees 1 lakh. Bank loan at 10%, rupees 1 lakh. The business is, नीचे लिखिएगा, the business is planning to venture into a new business proposal, venture into a new business proposal which is expected to generate a cash outflow of rupees 12 lakhs या rupees 12 lakhs कर दो, rupees 12 lakhs, and generate the following profits over the next 5 years. नीचे लिखिएगा, first 2 years rupees 3 lakhs each. First 2 years rupees 3 lakhs each. The next 2 years rupees 4 lakhs each. And in the final year, that is the 5th year, rupees 5 lakhs. Full stop.
आगे लिखिएगा। The capital requirement, the additional capital requirement for the project, the additional capital requirement for the project can be met through the cash balance that the business has with itself, cash balance that the business has with itself, full stop. पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। The annual depreciation is rupees 50,000 and the rate of tax is 40%. Full stop. Calculate the payback period. Calculate the payback period. जल्दी बनाइए तो। बनेगा क्वेश्चन। नीचे में एक लाइन और लिख लो। The above profits are before making adjustments for interest and taxes, Adjustments of interest and taxes, but after providing for annual depreciation. But after providing for annual depreciation.
बनेगा क्या? हेलो। यस सर, बनेगा? ट्राई कर रहे हैं। एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है, थोड़ा खाली ट्विस्ट कर दिए हैं, देखो बना के। अभिजीत नहीं आया क्या? आया है सर। क्या क्वेश्चन बनेगा ये वाला? हाँ तो बन रोल नंबर 8। यस सर। रोल नंबर 8 बनेगा? यस सर। कैमरा ऑन करो। यस सर, बना रहे हैं। ठीक है, जल्दी बनाओ तो।
सर पॉइंट में आ रहा है। पॉइंट में यस सर। कैसे बना, पहले ये तो बताओ। सर इनिशियल इन्वेस्टमेंट 12 लाख थी और हमारे क्या बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट कितना हुआ? सर सबका साथ में निकालें। नहीं तो एक एक करके निकालो, सबका साथ निकालोगे तब तो गड़बड़ ना हो जाएगा। सबका साथ कैसे निकालोगे, सबका टैक्स अलग हो जाएगा। फर्स्ट ईयर का कितना हो रहा है? सर रुकिए पॉइंट अलग अलग निकालें। रोल नंबर 21। प्रॉफिट आएगा 1,32,000 फर्स्ट ईयर का 1,08,000। सर फर्स्ट ईयर का फर्स्ट ईयर प्रॉफिट में 1,60,000 आ रहा है। 3 लाख है। कितना है डिप्रिसिएशन हर साल? 50,000। सर 50,000 है। दो लाख 10,000, 3,10,000 का 40% कितना हो गया? 1,24,000। क्या दिक्कत आ रहा था अभिजीत इसमें, क्यों नहीं बन रहा था? क्या कर दिए थे तुम डेप्रिसिएशन लोग? का लेस कर दिए थे सर। क्यों डेप्रिसिएशन लेस कर दिए थे क्या सर। लिखे ध्यान थे नहीं दिए थे फिर इसका अगर सर। क्वेश्चन पढ़ो तो क्या पीए लिख रहे हैं? सर आप लास्ट वाला लाइन। yes I calculate the payback period the above profit are before making adjustment for interest and tax after depreciation. चलो जल्दी बनाओ। सर सर वो 10,000 क्या का है सर, वो समझ में नहीं आया।
1 लाख है लोन, बैंक लोन 10% का। यस सर, समझ गए आप। बनेगा। यस सर, Yes, sir. थर्ड ईयर का आया है ये। सेकेंड ईयर का तो इतना ही आएगा। सेकेंड ईयर हाँ, पे इतना ही yes, आएगा, sir. फिर थर्ड और फोर्थ ईयर का है 2,46,000। और फिफ्थ ईयर का फिफ्थ ईयर का निकाल लें। और फिफ्थ ईयर का आया सर 3,06,000। 3,06,000 6,000। कैसा है? 3,06,000। सर 5 लाख हमारा ये है, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। 5 लाख हो गया, और इसमें माइनस करेंगे 40,000। 40,000 तो 4,60,000। फिर डेप्रिसिएशन 50,000। 4,60,000 इसमें प्लस करेंगे डिप्रिसिएशन। 50,000 तो 5,10,000। 5,10,000। अब इसका 5,10,000 40%। माइनस 2,04,000। 40% ऑफ 5,10,000, तो ये 5,10,000 माइनस मैं 2,04,000। 2,04,000, जो हो गया 3,06,000। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का कितना निकाले थे हम लोग? 1,86। तो 1,86 प्लस 1,86, थर्ड और फोर्थ ईयर का कितना आया था? थर्ड और फोर्थ ईयर का 2,46,000। 2,46 और 3,600। यानी कि ये हो गया 3,72,000। 3,72 और 4,92। 3,72 और 4,92 सर 4 साल
4 साल में कंप्लीट हो जाएगा, 4 साल 4 महीनों में। सर 4 year 4 month पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसमें। कैसे निकाले? सर सबको ऐड कर दिए, फिर डिवाइड बाय 5 कर दिए तो 2,74,000 आ जाएगा। वेरी गुड, तो इसको 12 लाख से डिवाइड कर, वेरी गुड। 12 लाख डिवाइड बाय तो टोटल 2,74,000 तो आ जाएगा 4. ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? तीन सर टोटल प्रॉफिट हुआ था तीन सर 11,70,000 सर 11,70,000 11,70,000 70,000। 11,70,000 हुआ ना? हम्म। ठीक है, तो अब तुम देखो, ये 5 साल में भी आपका 12 लाख रुपए रिफंड नहीं कर रहा है। 5 साल में भी 12 लाख रिफंड नहीं कर रहा है ये। यस नहीं ना सर। कर रहा है। हमारा तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हाँ। कितना है? 12 लाख है ना 12 लाख। यस सर। अभिजीत? अभिजीत, यस सर। तुम एवरेज क्यों निकाल दिए? ये एआरआर हम लोग निकाल रहे हैं। सर एवरेज इसलिए निकाले थे क्योंकि आसानी पड़ता है उसको डिवाइड करने में। एवरेज का जरूरत अगर अरे एवरेज, ये अरे तुमको एवरेज का जरूरत ही नहीं है। तुम ऐसे भी देखो ना, ये टोटल 11,70,000 ही आ रहा है ना सबको जोड़ के। यस सर। तो तुम्हारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है? यस 12 सर। लाख है। तो 5 साल में भी तो तुम्हारा नहीं आया ना। नहीं सर। तो फिर तो 4.5 साल में कैसे आ जाएगा? सर हम गलती से 3 लिख दिया था, 2 का जगह इसमें से 3rd ईयर वाला में। तो ये आपका 4 साल 5 साल में भी रिकवरी नहीं होगा। गेटिंग द पॉइंट? तो ये 5 इयर्स प्लस का प्रोजेक्ट है। 5 साल से ऊपर का जो भी टाइम फ्रेम होगा उस पे आपका ये पेबैक